हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो देखो यार, आप सभी का जो CUET UG 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही जो ये फॉर्म आउट हुआ तो बहुत सारे बच्चों के इतने सारे डाउट्स हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे उन्हीं सब डाउट्स को मैं इकट्ठा करके आई हूँ और एक वीडियो में आपको उन सभी डाउट्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मे बी उनमें से कोई डाउट आपका भी हो, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, जिससे जो आपके कॉमन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ये आपके वो जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे को बहुत बार रिपीट होते हुए देखने को मिला, बच्चे बोल रहे कि कैन आई फिल द फॉर्म बिफोर कंप्लीटिंग क्लास 12th एग्जाम्स। यस बच्चे, अगर आप क्लास 12th में अभी हो, अपीयर कर रहे हो, है ना, अभी आप एग्जाम दोगे, तो अगर आप क्लास 12th अपीयरिंग हो तो यस आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। मेनली आप ही को फॉर्म भरना है, और अगर आप ड्रॉपर हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, चाहे आपने CBSE बोर्ड से किया, चाहे कोई और भी बोर्ड से किया है, इट डजंट मैटर, आप सब लोग जो है CUET का एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर सकते हो। ठीक है, अगला डाउट जो मेरे को मोस्टली देखने को मिल रहा है, डू आई हैव टू फिल द फॉर्म इफ आई एम अ ड्रॉपर। यस बच्चे, आपने शायद पिछले साल भी CUET का फॉर्म भरा हो, बट आपको दोबारा से CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आपने ड्रॉप लिया है। और इस साल अब अगर आप CUET 2026 देने वाले हो तो यस आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इट्स अ बिग यस। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड वैलिडिटी ऑफ OBC एंड EWS सर्टिफिकेट्स। ये सबसे बड़ा डाउट है। देखो बच्चे, जो OBC और EWS सर्टिफिकेट है ना, हर साल बनाए जाते हैं। जो आपका OBC का नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट है, EWS का जो सर्टिफिकेट है, हर साल बनाए जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आप OBC है और EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप अभी अप्लाई करने के लिए दे दीजिए। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। आपको अभी क्योंकि आपको अपलोड नहीं करने अभी डॉक्यूमेंट्स, आपको सिर्फ नंबर डालना है। तो अगर आप अप्लाई भी करोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, तो वो आप नंबर जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये बात अलग है जब आप यहाँ पे आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा, जब आपका है ना, तो वो 2026 का टाइम आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अभी के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, OBC एंड EWS का। बात समझ आई बच्चे? अब तो कोई डाउट नहीं है। अब अगला जो बहुत कॉमन डाउट जो मुझे देखने को मिला, व्हाट टू डू इफ देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके नाम में, आपके मम्मी पापा के नाम में या फिर एड्रेस में कोई दिक्कत है, तो बच्चे आपको क्या करना है, जो आपका क्लास 10th की जो मार्कशीट है ना, क्लास 10th की जो मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो बदलाव करवा लेने हैं अपने आधार कार्ड में। आप क्या कोशिश कीजिए बच्चे, जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड है उसमें आप इनके अकॉर्डिंगली जो है चीजों को चेंज करा लीजिए। अगर आपके क्लास 10th की मार्कशीट में आपका नाम अलग है, लेट्स से आपका नाम जो है वहां पे दिया हुआ है आशी कुमारी शर्मा, है ना, बट आपके आधार कार्ड में क्या है, आपके आधार कार्ड में आशी शर्मा है, तो आप अपने आधार कार्ड में आशी कुमारी शर्मा करा लीजिए। बिकॉज जो मेन जो आपका डॉक्यूमेंट होता है ना वो क्लास 10th की मार्कशीट होती है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी गलत है या कुछ भी चेंज है, तो आप आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए ई मित्र से। वो जल्दी हो भी जाता है, 10-15 दिन लगते हैं, तो आपका जो हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, 30 जनवरी तक आप फॉर्म्स जो है यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, तो क्लास 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंगली अपना आधार कार्ड जो है यहाँ पे आप चेंज करवा लीजिए। वहीं पर व्हेन विल द एप्लीकेशन फॉर्म बी रिलीज्ड। एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब रिलीज होंगे, तो बच्चे ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी रिलीज्ड, और ये आपको 30 जनवरी तक का टाइम दिया गया है जब आप फॉर्म्स जो है भर सकते हो। तो आप मेक श्योर करिए कि 30 जनवरी तक आप ये फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मेरे को देखने को मिल रहा है, व्हाट इज अ कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट। क्या होता है, जब आप किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वहां पे एक नंबर मिलता है ना, वो नंबर मिलता है। तो वो नंबर आपको संभाल के रखना है, बिकॉज वो नंबर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो है डालना होता है। ठीक है, वहीं पर अगला डाउट, कैन आई यूज अ पैन कार्ड इंस्टेड ऑफ एन आधार कार्ड। तो बच्चे, अगर आप पैन कार्ड यूज करना चाहते हो आधार कार्ड के बजाय, यस यू कैन डू इट, आप पैन कार्ड के थ्रू फॉर्म जो है भर सकते हो। बस बाद में आपको पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड अपलोड भी करना होगा। ठीक है, पैन कार्ड के थ्रू आप कर सकते हो, यस आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डू ड्रॉपर्स नीड अ गैप सर्टिफिकेट। अगर आप DU के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बच्चे आपको कोई गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो ड्रॉपर्स को कोई गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैन आई सेलेक्ट कोर्सेज कॉलेजेस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। अभी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो बच्चे, उसमें आपको यहाँ पे क्या चूज करने हैं, आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है कि आप किस किस का पेपर देने वाले हो बच्चे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है कि आप जीएटी का पेपर देना चाहते हो, आप डोमेन में कौन कौन से आपको पॉलिटिकल साइंस देना है, ज्योग्राफी देना है, हिस्ट्री देना है। तो यहाँ पे अभी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं, है ना। ये जो कोर्सेज और कॉलेजेस की जो लिस्ट होती है वो बाद में काउंसलिंग के टाइम, कोर्सेज और कॉलेजेस की जो लिस्ट होती है ना कि आप कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे बाद में काउंसलिंग के टाइम भरनी होती है। अभी आपको सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरने हैं, बट ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के हिसाब से भरने हैं कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कौन से कॉलेज से करना चाहते हो, इसको ध्यान में रखकर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरने हैं, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग डिमांड होते हैं, कुछ जीएटी मांगते हैं, कुछ जीएटी नहीं मांगते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, What happens if I have compartment in class 12? अगर आपके क्लास 12 में कंपार्टमेंट आ जाती है, आप फेल हो जाते हो, मतलब आपको कंपार्टमेंट आ जाते हैं, नॉट फेल, तो आपको जो है जो आपका टाइम मिलता है ना, अब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो सीयूईटी एग्जाम से पहले ही के दिन जो है आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम हो जाता है। एंड तक जब तक पूरा प्रोसीजर होता है ना, आगे जाके आप अप्लाई करते हो, तब तक आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम्स जो है हो जाते हैं, तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों को भी पता है कि आप सीयूटी वगैरह आगे एग्जाम देने वाले, तो कंपार्टमेंट के एग्जाम्स पहले हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हेन, मतलब आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो, तो उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखो, आपकी फोटोग्राफ चाहिए, है ना, पासपोर्ट साइज, आपके सिग्नेचर चाहिए, है ना, वो भी आपको जो है साइन करके जो है डॉक्यूमेंट बना के जो वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। फोटो आईडी, जो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको चाहिए, और अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है या फिर कोई आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। अभी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसका जस्ट नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे नंबर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें हाउ टू हैंडल पेमेंट फेलियर्स और टेक्निकल ग्लिचेस ऑन द वेबसाइट, अगर आपके से पेमेंट नहीं हो रही है, टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, तो आप एक इनकॉग्निटो मोड होता है ना गूगल पे, तो आप उस पे जाके जो अपना फॉर्म को खोलिए और भरिए, तो इनकॉग्निटो मोड में जो है वो प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर हम बात करें व्हिच सब्जेक्ट शुड चूज फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज, एग्जांपल बीएलएलबी, बीटेक, बीएससी। देखो यार, अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही है कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स में एग्जाम दूं, अगर मेरे को बीएलएलबी करनी है, बीटेक करनी है, तो मैं आपको एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ बच्चे। आपको क्या करना है, आपको ना यहाँ पे आपको सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये ना थोड़ा आने में टाइम लगता है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए बच्चे यहाँ पे। ये रहा, है ना। तो यहाँ पे आपको सीयूईटी एनटी की वेबसाइट पे जाना है, इसको क्रॉस कर दो, सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे, ओके, यूजी 2026 यूजी वाली पे जाना है आपको। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। फिर आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है कि मैम कौन से मेरे को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो आप ना यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाइएगा बच्चे। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हो, उसमें भी आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना चाहते हो। लेट्स से आप बीएचयू से क्या करना चाहते हो, बीएचयू का यहाँ पे आपको, लेट्स से आप बीएचयू से बीए ऑनर्स एलएलबी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है कि आपको इंग्लिश या हिंदी में आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना है और आपको एक जीएटी का एग्जाम देना है, जनरल एप्टीट्यूड। तो इसी तरीके से बच्चे आपको सारी यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अपनी जो आपका कोर्स जो आप करना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, उसको एक बार चेक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। एक जो बेसिक मैं बता देती हूँ कि जो सबसे बेस्ट जो रहता है आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो मेरे हिसाब से जो होता है ना, एक आप लैंग्वेज लीजिए, ये सेफ रहता है, ये आपका हर कोर्स में मोस्टली चल जाता है, 1 लैंग्वेज
3 डोमेन्स जो आपके क्लास 12th में है, ठीक है, जो आपके क्लास 12th में जो 3 सब्जेक्ट है और एक जीएटी। तो आप अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरते हो तो आपका जो है एग्जाम बिल्कुल सही रहेगा। मोस्टली आप हर जगह के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, हर जगह के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अगर आप जो है ये फॉर्म करोगे तो आपका सही हो जाएगा। अब जीएटी अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर दे दो। जिस कोर्स में अगर जीएटी नहीं मांग रहे होंगे तो वहां पे आपके जीएटी का स्कोर नहीं लिया जाएगा, ठीक है बच्चे। वहीं पर इस जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी, क्या जीएटी और लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी है? तो बच्चे कंपलसरी नहीं है, बट मोस्टली सभी कॉलेजेस में लैंग्वेज तो मांगी जाती ही है बच्चे। इंग्लिश या हिंदी का आपका एग्जाम होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक लैंग्वेज आपसे मांगी जाती ही है। और जीएटी कुछ कोर्सेज में, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, बीएचयू से बीएलएलबी ऑनर्स करना है तो आपको जीएटी चाहिए। तो सेम चीज आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जो कोर्स करना चाहते हो उसमें वो है या नहीं, कंपलसरी नहीं है ना। तो वहीं पर अगर हम बात करें व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटीज, तो ये मैंने आपको बताया सीयूईटी एनटीए की वेबसाइट पर आपको जाके चेकआउट करना है, यूजी की 2026। तो आपको जो है सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा, है ना, कि आप किस एलिजिबल हो या नहीं। मेन तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि आपने क्लास 12th करी हुई होनी चाहिए, क्लास 12th अपियरिंग हो तो भी चलेगा, ड्रॉपर हो तो भी चलेगा, ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं पर my Aadhaar card has an address from Uttar Pradesh but I live in Delhi, so will I get the exam center in Delhi or in Uttar Pradesh? देखो बच्चे, आपको ना एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे खुद चूज करने हैं कि आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो। तो आपको स्टेट और उसमें सिटी को खुद चूज करना है। तो आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, आपको उस हिसाब से अपने एग्जाम सेंटर्स चूज करने हैं, ठीक है बच्चे। एग्जाम सेंटर को आपको खुद चूज करना है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहां पे देखने को मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिए, है ना। वहीं पर विल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स आल्सो हैव टू गेट अ कास्ट सर्टिफिकेट और नॉट? बच्चे नहीं, जनरल कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चाहिए। वहीं पर कैन वी चूज ओनली वन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अपियर ओनली फॉर केमिस्ट्री? बच्चे वन सब्जेक्ट चूज कर तो सकते हो, बट इससे कॉलेज कौन सा मिलेगा? जितने भी आप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज देखोगे एटलीस्ट वो 2 सब्जेक्ट्स तो मांग ही रहे हैं, लैंग्वेज जीएटी या फिर कोई लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन। तो एक से काम नहीं चलेगा। अभी कंजूसी मत करो, कंजूसी के चक्कर में क्या होता है, पूरा साल आपका खराब हो जाता है कि एक ही पेपर दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। नहीं बच्चे, एटलीस्ट आप 4 तो चूज करो। एटलीस्ट वैसे आप 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, मैक्सिमम 5 है, बट मेरे हिसाब से आपको 3 से 4 सब्जेक्ट्स तो चूज करने चाहिए। और इनमें भी आपका, जैसे कि मैंने बोला, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, और बाकी आप डोमेन जो है देख सकते हो, 3 डोमेन देख सकते हो। अगर आप इतना भी करना चाहते हो तो भी इनफ है। अगर आप जीएटी, आपको श्योर है कि आपका कोई ऐसा कोर्स करना नहीं है जिसमें जीएटी की रिक्वायरमेंट है, आपका इससे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना जो क्लास 12th के डोमेन सब्जेक्ट्स है उन्हीं को चूज करना है, ये नहीं रैंडम कोई भी डोमेन चूज कर दिया, नहीं, जो क्लास 12th में आपको मिले हुए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करना है। आगे, फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द स्कूल कॉलेज पिन कोड फॉर माई क्लास 10th एंड 12th? कि क्लास 10th एंड 12th का मैम जो स्कूल कॉलेज पिन कोड लिखा हुआ है तो वो बच्चे आपको मार्कशीट से मिलेगा। आप क्लास 10th की अपनी मार्कशीट उठाओ, वहां पे आपको पिन कोड देखने को मिलेगा, उसको निकालो, मिल जाएगा, रोल नंबर वगैरह सब मिल जाएगा। वहीं पर स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर सीयूईटी? नो बच्चे, सीयूईटी में स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चलता है। यहाँ पे आपको सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपका SC ST का सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, याद रखिएगा। वहीं पर इन विच यूनिवर्सिटी जीएटी इज इंपॉर्टेंट? तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। जैसे अभी बीएचयू में जीएटी बहुत बार माना जाता है, जेएनयू में, है ना, जीएटी बहुत ज्यादा मांगा जाता है। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी जो आप करना चाहते हो उसमें आपको जाके चेक करना होगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें शुड द फोटोग्राफ हैव अ डेट और नॉट? जरूरी है फोटोग्राफ पे डेट हो या ना हो? ऐसा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि फोटोग्राफ पे डेट होनी ही चाहिए, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ऑल्सो यहाँ पे बच्चे, अगर आप हमारे साथ सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पे कुछ बैचेस अवेलेबल है, बिकॉज सीयूईटी के लिए अब बहुत कम टाइम बच गया है आपके पास, आपके बोर्ड्स भी है तो सब कुछ मैनेज करना है। सो वी डू हैव हमारा एम्बिशन अल्टीमेट बैच, है ना, आर्ट्स के लिए। आप महापैक भी चेकआउट कर सकते हो, चाहे आप साइंस के हो कॉमर्स के, सारे महापैक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, और यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है, सिलेक्शन किट, आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इनको मैक्सिमम डिस्काउंट पे लेना चाहते हो तो ये कोड यूज करना मत भूलना, आप आशी40 कोड यूज करके इनको मैक्सिमम डिस्काउंट पे ले सकते हो।
मिलेगा कहाँ पे बच्चे? ये आपको हमारी करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाके देखने को मिलेंगे। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, सो लेट्स सी आप कोई भी महापैक लेना चाहते हो, जैसे आप हमारे पास यहाँ पे बुक्स के साथ वाला महापैक भी है, विदाउट बुक्स भी है महापैक। सो लेट्स सी आप साइंस के बच्चे हो, है ना, या फिर सिर्फ आप लैंग्वेज एंड जीएटी करना चाहते हो तो उसका महापैक भी अवेलेबल है। सो लेट्स से आप साइंस के बच्चे हो तो आपको यहाँ पे ही जाना है ना, और यहाँ पे 5999 का दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे इसका प्राइस और कम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे आशी 40 कूपन कोड यूज करोगे। ठीक है, जैसे आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आप देख रहे हो प्राइस यहाँ पे आपका कम हो गया, ये हो गया आपका 5752 का। ठीक है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। वहीं पर बच्चे आपके अगर और भी कोई डाउट्स है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि अभी भी और भी डाउट्स होंगे, तो ये तो कुछ कॉमन एफएक्यूज थे। सो इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, do let me know in the comment section part 2 also with your question that you want me to answer, है ना। तो नीचे आप क्वेश्चन भी लिखिएगा कि आपके क्या क्वेश्चन है, और पार्ट 2 भी यहाँ पे लिखिएगा, तो आई विल ट्राई कि हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आ पाए और आपके जितने भी डाउट्स है वो जो है यहाँ पे आपके सॉल्व हो पाए। वहीं पर आप अगर मेरे साथ जुड़ के रहना चाहते हो, है ना, सारे अपने इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, सो प्लीज आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम एक साथ जो है मिलकर पढ़ाई भी करते हैं, और यहाँ पे आपके जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाते हैं। सो प्लीज आप इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी जितने भी कंफ्यूजन थी वो जो है यहाँ पे क्लियर हो गई है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।